जय परमेश्वर देवता लोगों। शाह अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग ब्रिज छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 22 से आगे बढ़ रहा हूं। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संचार के लोगों। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम जगत हितकारनी। हस्त स्निप साध अनूपदास मौत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहां वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लतमास किताब मैंने भाई दाम की वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत से रुपए खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ व घोर तमाम पढ़े, सोचे, समझे और इन बनियों की जान से बचे। परमात्मा ने जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजबूर बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के पास दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादूशाला और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से होम करा करा के बुद्धि भी बश कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से कान वगैरह पड़ा के लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका ले गया। उसी तरह से हरनाकुद राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया। सो रावण, हरनाकुद, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा की बात से कई सौदागर माजदान ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी ले और मौत को सारी कर ली। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 22 से आगे बढ़ रहा हूं। जय परमेश्वर। मसूर चली आती है, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीनों में एक दफे ग्रहण पड़ा देते, 2-3 दफे ग्रहण पड़ा देते। सो तुम सब संसार के लोग देखते। तो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। यह बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरागा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और कुल जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय ही पलते, इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीजों की पालने वाली कि जो चीज जमीन के ऊपर होती और है, और जमीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और सौपाई पंकीरू वगैरह रहते। अगर से उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद की गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जान बिगर एक दिल हुए अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहना न माना
और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ बचा। सो अपने भाई रावण की राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो यह बात वेद व पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति का भगत था, अपनी भक्ति से भगत था। और रावण व भविष्य जो आपस में मिलकर जमीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य भी जान औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण जमीन माता की नाम का पाप कराता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहां से रहती? लेकिन जमीन के शरीर की चर्बी इन चीजों को कहते हैं कि जिनको भी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो चर्बी है। पेज नंबर 23। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था, इससे जमीन माता रावण के जमाने में दुबली नहीं हुई थी। लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े रहेंगे और अकल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 फुट और 14 भान में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था, परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को हुई तो रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारद किया चाहता है। जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण की राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, यह बात काबिल गौर करने के है कि राज तेज धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी को छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया की अकल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब कर दी थी। सो कुल जान के राजा बादशाह व रेत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण की राक्षसी पाप को छुड़ा दिया। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज्यादा पाप करावे तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इससे रावण की राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर ना पकड़ पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण की राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब कुल जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इससे दुनिया यह कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़े तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात कोई सच मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी था कि जो रावण के रसोड़े तपते थे। यह बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में सूरज चंद्रमा कुव्वत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में, पेज नंबर 24, जय परमेश्वर, अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि की रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो शायद तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और यह अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, उसी तरह से जमीन माता को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं और अपना जाल प्रगट ना होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रगट कर देते हैं कि सूरज रावण के रसोड़े तपता था, और असल में जमीन माता को यह रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे
जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं है। जादू से जमीन माता को फाड़ भी दे जब भी नहीं समझे, और यह जानते हैं कि जमीन माता का भी हमारे मुताबिक जिंदा शरीर है जो यह फटती है। यह नहीं जानते हैं कि जमीन माता का भी हमारे मुताबिक जिंदा शरीर है जो यह फटती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है, और बाद इत्तेफाक ना दुरुस्त होने, तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। सो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर सरद गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू जाले के पाप में भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते। परंतु यह बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को निषेध में उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए कि उनकी औलाद को गारद कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी ने औलाद के लोग, संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं। क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है, और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामात का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रगट ना होने के वास्ते पहले से करामात वगैरह का नाम मशहूर कर देते, जैसे कि सम शतरब्स का फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया, तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। चाहे परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 25 से चालू होगा साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी ग्राम छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाग असास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।